हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका ईसीटी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसे ज़रूर ऑल सेलेक्ट करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और दोस्तों इन सारे वीडियोज़ का आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगे या पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, देखने के बाद ज़रूर लाइक करें। Hello guys, I'm Rajesh Kumar and today we are to study class 5 social science and the chapter number 2, and the chapter's name is Map Our Guide. Last time we had a study chapter 1, and dear students, I hope that you have learned all the topics from that chapter, and also we will learn deeply all the topics from this chapter 2, Map Our Guide. So let's start the topic today from the chapter 2. So the first topic is map our guide. मीन्स मैप का मतलब होता है हिंदी में नक्शा। ठीक है दोस्त, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए, मैप का मतलब नक्शा और आवर गाइड मतलब कि हमारा मार्गदर्शक। अगर आज के ज़माने में अगर हम देखें, ठीक है, तो हम लोग कहीं भी जाए, एनी वेयर इन द वर्ल्ड, ओके, we can take help from our maps in also in the digitally or and also with the hard copies of the maps. हम लोग कहीं भी जाए स्टूडेंट्स, हम लोग हर जगह पर मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जगह को ढूंढने के लिए, किसी भी स्थान को एकदम आसानी से ढूंढने के लिए। और किसी भी तरह का हॉस्पिटल हो, किसी भी तरह का कोई प्लेस हो या कोई सिटी हो या कोई स्कूल हो या कोई ऑफिस हो, वी कैन इजली फाइंड दैट विद द हेल्प ऑफ मैप। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है वास्तव में हम लोग ये इस बात को कह सकते हैं कि मैप जो है सच में हमारा एक मार्गदर्शक है, हर जगह पर हमें काम आता है। ठीक है, तो मैप क्या है, व्हाट इज़ मैप? तो मैप का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड वी कैन लर्न इट इजली। ओके, देखिए, ए मैप इज ए फ्लैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक मैप जो होता है वो एक फ्लैट मतलब कि एकदम पूरा एकदम समतल सा सतह। ओके, एंड सिंबॉलिक मतलब कि सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी इस पृथ्वी का, ठीक है, एक समतल सा सतह पर इस पूरी पृथ्वी वी नो ऑलरेडी दैट आवर अर्थ इज राउंड, है ना। हम लोग जानते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है गोल है, लेकिन फिर भी हम लोगों का इस पूरा धरती का जो है पूरा गोल सा जो धरती है उसका एक नक्शा बनाया गया है एक फ्लैट सा सतह पे, यानी कि समतल सा सतह पे, जिसको हम लोग मैप कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स मूव। वी कैन हैव ए मैप टू सी द इंटायर वर्ल्ड। हम लोग जो है एक नक्शे का इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी दुनिया को देखने के लिए। इंटायर वर्ल्ड मीन्स व्हाट? पूरी दुनिया। ओके, ए सिंगल कंटिनेंट, अगर हम लोग किसी एक महादेश को देखना चाहें तो ऑफ कोर्स वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ मैप। ए कंट्री, किसी देश को भी इजिली हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा देश, ठीक है, कहाँ है, ये कौन सा, इसका लोकेशन क्या है, कौन सा कंट्री इसका पड़ोसी देश है। इज दैट क्लियर? एंड देखिए, ए सिटी, एक कोई शहर, एक छोटा सा शहर भी अगर हम लोग देखना चाहें ना मैप पे तो हम लोग ईजिली उसको देख सकते हैं, बहुत ही आसान से तरीक़ों से हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं। इवन योर स्कूल, आप अपना स्कूल को भी देख सकते हो कि इस मतलब कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपका स्कूल कहाँ पर है, यू कैन ईजिली फाइंड दैट ऑन द मैप। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैप का यही फ़ायदा है कि मैप जो है हम लोग जो है कहीं भी इसको उठा के ले जा सकते हैं अपने साथ, एंड वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम मैप टू फाइंड और टू लोकेट द प्लेसेस, कंटिनेंट्स, कंट्री, सिटी, इवन योर स्कूल ऑल्सो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए आगे क्या है, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ मैप, यानी कि मैप का ये जो शब्द है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, ओरिजिन कहाँ से उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो देखिए कहाँ से उत्पन्न हुआ, लैटिन जो एक लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का एक वर्ड था, जिस वर्ड का नाम था मैपो। याद रखें आप इसे, ठीक है, एक लैटिन वर्ड है ये मैप, ये मैपो था, एक लैटिन वर्ड था, उसी वर्ड से मैप बनाया गया है। ठीक है, और इस मैपो का मतलब क्या था? नैपकिन। नैपकिन आप जानते हो अच्छे तरीके से, एक टिश्यू पेपर भी हम इसको कह सकते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग हाथ वगैरह पोंछने के लिए करते हैं। इस दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स। टाइप्स ऑफ मैप्स, आप लोग ज़रूर देखे होंगे मैप्स अपने घरों में, अपने विद्यालय में, आई एम श्योर अबाउट दैट। ओके, तो देखिए,
देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज। देखिए क्या कहता है कि मैप्स जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन उन सभी प्रकारों में से कुछ प्रकार आपके इस नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसे देखें और इसे ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों हम लोग अभी जो है पढ़ेंगे, बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। जितने भी सारी टॉपिक्स हैं इन सारे टॉपिक्स को एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर करूँगा मैं। और यहाँ पे जो फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इन फ़ोटोज़ को मैं गौर से आपको देखने के लिए कहूँगा, और आप इन्हें देखना गौर से, आपको समझ में आएगा कि इन फ़ोटोज़ में क्या दर्शाना चाहता है ये। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स यू कैन वॉच इन दिस फोटो। तो चलिए देखते हैं दीज मैप्स। देखिए सबसे पहला जो है फर्स्ट नंबर, द पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स जो है इसका मतलब क्या है, देखिए क्या कहता है। पॉलिटिकल मैप्स जो है वो बहुत ही खासा मैप होता है एक, जो क्या करता है, दीज मैप्स शो डिफरेंट कंटिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, टाउन, etc। यानी कि इस तरह के जो मैप्स होते हैं वो मैप क्या करते हैं, उस मैप के ज़रिए हम लोग किसी भी तरह के कंटिनेंट्स को देख सकते हैं। किसी भी तरह के कंटिनेंट्स, यानी कि जितने भी पूरी दुनिया में हम लोग जानते हैं कि टोटल 7 कंटिनेंट्स हैं। 7 कंटिनेंट्स आप लोगों को हम पढ़ाए थे इसका पिछले चैप्टर में। तो उन 7 कंटिनेंट्स को हम लोग जो है मैप के ऊपर आसानी से देख सकते हैं। किसी भी कंट्रीज़ को देख सकते हैं। कंट्रीज़ मतलब देश, स्टेट्स का मतलब किसी राज्य को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। किसी सिटी को देख सकते हैं, किसी शहर को, है ना, किसी छोटे से शहर को भी देख सकते हैं, etc। यानी कि पॉलिटिकल मैप जो होता है, देखिए इस मैप में आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप यहाँ पे जो है फोटो, इस फोटो में क्या दिया है देखिए ध्यान से। जैसे कि मध्य प्रदेश का देखिए एक छोटा सा शहर भोपाल, देखिए भोपाल लिखा हुआ है कि कौन सा जगह पर मध्य प्रदेश में भोपाल है। जैसे एज वी आर इन झारखंड, ऑल्सो वी कैन सी द मेन सिटी ऑफ झारखंड, रांची, है ना। देखिए यहाँ पे झारखंड लिखा हुआ है, एंड झारखंड के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट दिखा रहा है, जिस पॉइंट के जरिए ये दिखाया गया है कि झारखंड में कौन सा जगह पर रांची है। तो विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल मैप्स वी कैन फाइंड कंटिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, टाउन, etc in the political maps only. Is that clear, students? Let's move forward. The next, the second number, the physical maps, यानी कि दूसरा टाइप का जो है मैप, उस मैप का नाम देखिए क्या है, फिजिकल मैप्स। तो देखिए फिजिकल मैप का खासियत क्या है, हम लोग इसको भी देखेंगे और समझेंगे। देखिए फिजिकल मैप जो होता है वो क्या करता है, हमारा इस पूरी धरती पर जितने भी सारे देश हैं, जितनी सारी कंट्रीज़ हैं, या जितने सारे कंटिनेंट्स हैं, या जितनी सारी टाउन्स हैं, या जितने सारे सिटीज़ हैं, सारी सिटीज़ का, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर को दिखाता है, उसका रंग रूप को दिखाता है। जैसे कि एज वी कैन सी इन दिस फोटो, यहाँ पे कोई भी स्टेट वगैरह का नाम नहीं लिखा हुआ है, बल्कि बस थोड़ा बहुत जानकारी दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का जो धरती है ऐसे दिखता है ना। फिजिकल है ये, फिजिकल इसका यानी कि जो उसका जो स्वरूप है उस रूप को दिखाता है। दीज मैप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, etc। यानी कि फिजिकल मैप्स जो होते हैं उनका खासियत ये है कि इस तरह के जो मैप्स होते हैं, नक्शा होते हैं, वो नक्शा हमें दिखाता है माउंटेन्स को, माउंटेन्स मतलब पर्वत वगैरह, ठीक है। रिवर्स का मतलब नदियाँ, प्लेन्स मतलब मैदान, खाली मैदान। तो देखिए इस फोटो में भी हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं इसको कि फिजिकल मैप जो है वो किस तरह से हमें दिखाता है किसी जगह का जो स्वरूप है। तो ऑल्सो वी कैन से दैट फिजिकल मैप्स आर वेरी यूजफुल मैप फॉर फाइंडिंग द फिजिकल फीचर्स ऑफ सम प्लेसेस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड द थर्ड नंबर, थीमेटिक मैप्स। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मैप्स, तो ये तीसरा नंबर का मैप है, थीमेटिक मैप्स, ठीक है। यह जो है, ठीक है, सबसे अलग मैप है। थीमेटिक मैप इज रियली अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अदर्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको क्यों नहीं कंपेयर किया जा सकता किसी और दूसरे मैप से, ठीक है। तो दीज मैप्स शो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द रीजन, यानी कि ये जो थीमेटिक मैप होते हैं, ये थीमेटिक मैप जो होते हैं वो किसी जगह का, ठीक है, किसी खास जगह का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, खास इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है हमें, ठीक है, किसी क्षेत्र का। इज दैट क्लियर? तो देखिए सबसे पहला नंबर में क्या जानकारी देता है, ओके। सम थीमेटिक मैप्स शो रेनफॉल इन द डिफरेंट एरियाज, ठीक है। कुछ ऐसे मैप्स हैं, खास करके थीमेटिक मैप, ओके, जो क्या दिखाता है हमें, रेनफॉल को, यानी कि बारिश का दर को, या कितना बारिश होता है वहाँ पे, या सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है या नहीं है, कौन सा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो ये थीमेटिक मैप जो होते हैं, कुछ थीमेटिक मैप जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, रेनफॉल को दिखाते हैं।
ठीक है। सो दे आर कॉल्ड रेनफॉल मैप्स, इसलिए इस तरह के जो मैप्स होते हैं थीमेटिक मैप्स, उसको रेनफॉल मैप्स भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए थीमेटिक मैप जो है, पहला टाइप ये था कि रेनफॉल रेनफॉल मैप्स भी उन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनका एक खास टाइप होता है जिस टाइप में क्या दिखाया जाता है कि किस किस क्षेत्र में, जैसे मान ले अगर भारत का ही अगर हम, तो किस किस क्षेत्र में अच्छा खासा बारिश होता है, इस चीज़ का जानकारी हमें कौन देता है? तो यही थीमेटिक मैप देता है। एज वी कैन सी इन द फोटो, यहाँ पे देखिए जो जो ब्लू कलर का जो जो क्षेत्र है हमारा यहाँ पे है ना, ये सारा क्षेत्र में बारिश अच्छा खासा होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए आगे सम थीमेटिक मैप, सेकेंड नंबर का जो है बी का, ठीक है। सम थीमेटिक मैप्स शो पॉपुलेशन इन द डिफरेंट एरियाज, दे आर कॉल्ड पॉपुलेशन मैप्स। यानी कि देखिए क्या कहता है कि कुछ ऐसे मैप्स होते हैं थीमेटिक मैप्स जो क्या दिखाता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स व्हाट? जिसको हम लोग कहते हैं जनसंख्या इन हिंदी। ओके, तो देखिए पॉपुलेशन का मतलब हो गया हिंदी हिंदी में, ठीक है, जनसंख्या। तो सम थीमेटिक मैप्स, कुछ ऐसे थीमेटिक मैप्स होते हैं जो क्या दिखाते हैं हमें? पॉपुलेशन दिखाते हैं, जनसंख्या दिखाते हैं किसी खास क्षेत्र का। इज दैट क्लियर? एंड दे आर कॉल्ड पॉपुलेशन मैप। और इस तरह के जो नक्शा होते हैं या मैप होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन मैप। इज इट क्लियर? तो थीमेटिक मैप का भी हम दो रूप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट रेनफॉल मैप एंड सेकंड पॉपुलेशन मैप। एंड थर्ड नंबर सम थीमेटिक मैप सो क्रॉप्स ग्रोन इन द डिफरेंट एरियाज। हम लोग जानते हैं कि भारत में, मान लीजिए भारत का ही अगर हम बात करें तो भारत की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, क्रॉप्स जो हैं वो उगाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, जैसे कि अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में गेहूँ सबसे ज़्यादा उगता है। बंगाल का बात करें तो बंगाल को चावल का कटोरा कहा जाता है ना। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं, इन सारे स्टेट्स का क्या खासियत है कि सबके पास अपना अपना अलग अलग तरह का अनाज उगाने का तरीका है और अलग अलग तरह का अनाज वहाँ पे उगता है। तो इस तरह के इन सारे फीचर्स को, धरती के हमारा इस तरह के फीचर्स को दिखाने के लिए एक मैप का प्रयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है देखिए क्रॉप्स ग्रोन मैप्स, यानी कि कितना ज़्यादा फसल कहाँ पर उगाया जाता है। इस तरह का जो है एक मैप बनाया गया है जिस मैप में ये दिखाया जाता है कि कितना फसल या कहाँ पे कौन कौन सा फसल उगाया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 4 नंबर द देखिए टोपोग्राफिकल मैप्स। Topographical maps, also this is a very important topic and we have to learn it deeply, and we will learn it very quickly, and we will try to understand this topic. So let's start, चलिए देखते हैं। देखिए टोपोग्राफिकल मैप्स जो है ये 4th नंबर का टाइप है हमारा मैप्स का। तो देखिए क्या कहता है, इसका खासियत क्या है, इसका फीचर्स क्या है, हम लोग अभी देखेंगे। देखिए दीज मैप्स शो द नेचुरल फिनोमिनन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज रोड्स, रेलवे लाइन्स, लैंडफॉर्म्स etc। यानी कि ये जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं ये भी बहुत ही खास सा एक मैप है। ये दिखाता है हमारा नेचुरल फिनोमिनन को, यानी कि प्राकृतिक घटनाओं को, या ठीक है, और इंसानों के द्वारा जो घटनाएं की जाती हैं, एक्टिविटीज़ कर मतलब क्रियाविधि किया जाता है, उन सारी चीज़ों को दिखाता है। जैसे कि इस धरती के ऊपर हमारा पहाड़ पर्वत वगैरह तो सब ऑलरेडी बना हुआ है, पेड़ पौधे तो ऑलरेडी उगे हुए हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ये मैप दिखाता है, टोपोग्राफिकल मैप ये सारा चीज़ों को दिखाता है, नेचुरल चीज़ों को, ठीक है। लेकिन साथ साथ में क्या दिखाता है? सच एज रोड्स, इंसानों के द्वारा बनाया गया रोड्स को भी दिखाता है, ठीक है। रेलवे लाइंस, यानी कि रेलवे जो इंसानों ने बनाया है ना, तो ये रेलवे लाइंस को भी ये टोपोग्राफिकल मैप दिखाता है। आप इसे याद रखें कि रेलवेज को हम लोग कहाँ पे कौन सा मैप में देख सकते हैं एकदम आसानी से, तो हम लोग देख सकते हैं कौन सा मैप में? टोपोग्राफिकल मैप्स में, ठीक है। एंड लैंड फॉर्म्स, और धरती की अलग अलग तरह की जो टुकड़े हैं उन सारे टुकड़ों को दिखाता है ये टोपोग्राफिकल मैप्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टोपोग्राफिकल मैप जो था बहुत ही खास तरह का एक मैप था जिसमें हम लोग ये जाने कि ये प्रकृति के सभी चीज़ों को दिखाता है एंड साथ साथ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी दिखाता है, जैसे कि इंसानों ने जो रोड्स को बनाया है उन रोड्स को भी दिखाता है, रेलवेज को दिखाता है एंड लैंडफॉर्म्स को भी दिखाता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए कैडास्ट्रल मैप्स, कैडास्ट्रल मैप्स जो है ये भी बहुत ही खास मैप है, ठीक है। कैडास्ट्रल मैप जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैप है जिसका प्रयोग हम लोग डेली लाइफ में कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू लोकेट सम प्लेसेस एंड सम ऑफिसेस, सम स्ट्रीट्स, प्लॉट्स, फील्ड्स etc,
हम लोग अगर चाहें तो जितने भी सारे शहर हैं, गलियां हैं, या खाता जो ज़मीनों का जो ज़मीन का संख्या है एंड मैदान है, उन सारी जगहों को हम लोग कैडस्ट्रल मैप्स पे आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, दिस मैप शोज द विलेज, यानी कि ये जो मैप है कैडस्ट्रल मैप्स, ये गांवों को दिखाता है, टाउन्स को दिखाता है, छोटे छोटे, ठीक है, विद द डिटेल्स इफ स्ट्रीट्स प्लॉट्स फील्ड्स etc, यानी कि एकदम पूरा डिटेल में दिखाता है गांवों को, शहरों को, उनकी गलियों के साथ उनका प्लॉट नंबर क्या है वो भी दिखाता है, फील्ड भी दिखाता है, मैदान वगैरह। तो कैडस्ट्रल मैप्स जो है ये भी बहुत ही खास मैप है ना। हम लोगों को समझ में आया, जहाँ तक इससे यही समझ में आया कि ये सच में बहुत ही खास जानकारी देता है हमें, इसलिए इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे लैंग्वेज ऑफ ए मैप। डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो दैट ऑल द मैप्स हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। इज इट क्लियर? जितने भी सारी मैप्स हैं सबका अपना एक भाषा होता है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी विल स्टडी नाउ, यानी कि किस चीज़ की मदद से हम लोग किसी मैप का भाषा को पढ़ सकते हैं। वी विल लर्न इट नाउ। हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक ही मैप्स का इस्तेमाल पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह पर किया जाता है। तो हम लोग कैसे उस मैप को पढ़ेंगे, कैसे उस मैप को समझेंगे, तो हम लोग उसी चीज़ को हम लोग अभी पढ़ेंगे। लैंग्वेज ऑफ ए मैप, एवरी मैप हैज़ कलर्स, साइंस, सिंबल्स, यानी कि जितनी सारी मैप्स होती हैं उन सारी मैप्स में देखिए क्या क्या होता है, कलर्स होता है, साइंस होता है, साइंस का मतलब संकेत होता है ना, और देखिए सिंबल्स होता है, संकेत वगैरह, है ना। इतनी सारी चीज़ें, जितनी सारी मैप होती हैं उन सारी मैपों में इस तरह का होता है। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारा सिंबल बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एरोप्लेन छपा हुआ है, और भी बहुत तरह तरह का है ना। कहीं पे चर्च होगा तो कहीं पे कुछ और होगा, इसी तरह का जितने सारे ये कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं, किसी या तो सिंबल भी कह सकते हैं, जिन सिंबल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी मैप को पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ ए मैप। यही जो है देखिए, कलर, साइंस एंड सिंबल्स, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ ए मैप। किसी भी नक्शा का देखिए रंग, ठीक है, उसका सांकेतिक भाषा या संकेत, ठीक है, ये सारा जो होता है किसी मैप का भाषा होता है। वंस दिस साइंस एंड सिंबल्स आर क्लियर इट इज़ वेरी इजी टू रीड ए मैप। अगर आपको, ठीक है, ये सारी कलर्स और ये सारी संकेत अगर आपको समझ में आ जाए तो किसी भी मैप को पढ़ पाना बहुत ही इजी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हैं वास्तव में तो कैसे आप जान सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना। देखिए कंट्री बाउंड्री, ये जो लाइन यहाँ पे देख रहे हो, ये रेड रेड सा दिया है, बीच बीच में ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। ये ब्रेक किया हुआ लाइन जो है ये कंट्री का बाउंड्री दिखाता है, यानी कि पूरा देश का बाउंड्री दिखाता है। ये देखिए बाउंड्री वाला है ना, ये बाउंड्री वाला लाइन है, ये सारा जो है बाउंड्री का लाइन है, इसको ये बाउंड्री लाइन को बाउंड्री लाइन के नाम से इसको जान सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा मेजर रोड, ये जो दिया हुआ है देखिए ऑरेंज कलर में जो एक लाइन दिया हुआ है, ये एक मेजर रोड है, बहुत ही लंबी लंबी रोड है ये देखिए इस कलर का जहाँ भी लाइन होगा वो सारा जो है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सारा जो लाइन ऐसे ऐसे जो बना हुआ है, ऐसे ऐसे देखिए, है ना, ये सारी लाइंस जो है वो क्या दिखाता है, मेजर रोड। मेजर रिवर, यानी कि बड़ी बड़ी नदियों का, देखिए नदियों का सिंबल कैसे दिखाया है, ऐसे 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 ब्लू कलर में, यानी कि ये सारी जो दिख रही है ये सारी जो है नदियाँ हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? और देखिए आगे अदर सिटी, यानी कि ये देखिए जो ओ टाइप में जो लिखा हुआ है गोल सा, है ना, वो जो है शहरों को दिखाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे, एवरीवेयर वी कैन फाइंड ऑन द मैप, है ना, सच टाइप्स ऑफ सिंबल्स। और देखिए मेजर सी पॉट, ये देखिए ये सी पॉट का निशान है ये वाला, है ना, इस तरह का सी पॉट देखिए इधर है, यहाँ पे है एक ठो, यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, हर जगह पे ये जो सारी सिंबल्स यहाँ पे नज़र आ रही है हमें, ये सारी सिंबल्स जो हैं ये किसी नक्शा का भाषा होता है। हम लोग इन सिंबल के मदद से, ठीक है, हम लोग किसी भी मैप को पढ़ सकते हैं एंड इजली वी कैन अंडरस्टैंड दैट मैप, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो वो मैप, हम लोग इन सारे सिंबल्स को समझने के बाद वी कैन, है ना, अंडरस्टैंड दैट मैप इजली। इज इट क्लियर? सो लेट्स मूव नाउ। तो हम लोग अब डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, डायरेक्शंस का मतलब होता है दिशाएं, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से। तो दे आर 4 डायरेक्शंस, यानी कि टोटल जो है 4 दिशाएं हैं। 4 दिशाओं में से कौन कौन सा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड वी नो वेल, ठीक है, कि कौन कौन सी तरफ कौन कौन सा दिशा है।
जैसे कि यह देखिए ऊपर का साइड जो है वो है नॉर्थ, नीचे का साइड जो है वो है साउथ, और जो हमारा राइट साइड में है वो है ईस्ट, और जो लेफ्ट साइड में है वो है वेस्ट। तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्थ भी लिखा हुआ है, द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ, यानी कि मैप का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो होता है नॉर्थ, और जो बॉटम वाला हिस्सा होता है यानी कि नीचे वाला हिस्सा वो होता है हमारा साउथ, एंड द राइट साइड वाला यानी कि राइट साइड वाला ईस्ट, एंड लेफ्ट वाला वेस्ट। क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 सब डायरेक्शंस टू, यानी कि 4 सब डायरेक्शंस भी हैं जिसका प्रयोग जो है हमारे जनरल लाइफ में भी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उसका क्या है कि इस मैप में आखिर सब डायरेक्शंस का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला ए, देखिए बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट लाइज द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ यहाँ पे ये देखिए नॉर्थ डायरेक्शन है और ईस्ट ये रहा, इन दोनों के बीच में जो है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि बीच वाला जो डायरेक्शन बनता है वो है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद देखिए नॉर्थ एंड वेस्ट, यानी कि नॉर्थ और ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ और ये रहा वेस्ट, इसके बीच का जो डायरेक्शन बनेगा वो नॉर्थ वेस्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से बिटवीन साउथ एंड ईस्ट लाइज द साउथ ईस्ट, यानी कि देखिए साउथ ये रहा हमारा नीचे वाला है ना, और इसका ईस्ट साइड वाला यानी कि साउथ और ईस्ट के बीच वाला जो होगा हमारा डायरेक्शन वो होगा साउथ ईस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? और देखिए बिटवीन साउथ एंड वेस्ट लाइज द, देखिए लाइज द साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ और वेस्ट ये वाला जो दोनों डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उसको हम लोग कहेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से जो है डायरेक्शन हमारा बटा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा भारत का अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, तो यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट, तो यहाँ पे एन ई यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो गया। यहाँ पे देखिए ईस्ट और यहाँ पे साउथ, तो साउथ ईस्ट हो गया। यहाँ पे साउथ और यहाँ पे वेस्ट, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट हो गया। यहाँ पे देखिए नॉर्थ और यहाँ पे नॉर्थ और जो नॉर्थ और ये नॉर्थ और यहाँ पे वेस्ट है, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से होता है हमारा डायरेक्शन जो है बटा हुआ है। तो इस स्केल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, स्केल इज रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस, यानी कि स्केल जो है वो एक रेशियो को दिखाता है, अनुपात को। रेशियो का मतलब अनुपात होता है। ठीक है, किसके बीच में? द मैप डिस्टेंस, यानी कि मैप डिस्टेंस यानी कि नक्शा का जो दूरी है वो, एंड द ग्राउंड डिस्टेंस, और ग्राउंड डिस्टेंस यानी कि जमीन का जो डिस्टेंस है ना, यानी कि ग्राउंड डिस्टेंस यानी कि वही जमीन का डिस्टेंस, यानी इन दोनों के बीच का रेशियो को दिखाता है स्केल। ठीक है, मैप पे। एंड ए मैप विदाउट स्केल इज ए स्केच, यानी कि कोई भी नक्शा अगर उसमें स्केलिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्केच कहेंगे, यानी कि एक तरह का फोटो ही कहेंगे बस। क्योंकि मान लीजिए हम लोग किसी भी देश का या किसी राज्य का या किसी भी कंटिनेंट का अगर एक नक्शा बनाते हैं कॉपी के ऊपर, तो उसके ऊपर तो हम लोग स्केलिंग किए नहीं है मापने के लिए, ठीक है, दूरियों को मापने के लिए, तो वो बस एक तरह का फोटो हुआ, स्केच हुआ। ठीक है, ना ही हम उसको कोई मैप कहेंगे। अगर हम उसको मैप कहेंगे तो ये कहना गलत होगा। ठीक है, इफ ऑन द मैप the scale states that 1 centimeter is equal to 100 kilometer, it means on that particular map 1 centimeter is equal to 100 kilometer on the earth। देखिए क्या कहता है कि यदि कोई मैप ये कहता है, उसका जो स्केलिंग किया हुआ है, कोई भी मैप अगर ये कहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर आपको मानना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैप के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर दिख रहा है उसका मतलब ये हुआ कि धरती के ऊपर 100 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए झारखंड और बिहार, इन दोनों का डिस्टेंस हम लोग मापते हैं किसी मैप के ऊपर। ठीक है, वहाँ पर मैप में साफ साफ लिखा हुआ है नीचे कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपको मानना है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए झारखंड और बिहार का दूरी जो है 2 सेंटीमीटर दिखाया। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि 200 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में 200 किलोमीटर, यानी कि झारखंड और बिहार का अगर दूरी डिस्टेंस जो है अगर 2 सेंटीमीटर का है मैप के ऊपर, नक्शे के ऊपर, तो उसका मतलब हुआ 200 किलोमीटर। ठीक है, तो जितना भी तरह का मैप होता है, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं उन सारे मैप्स में, ठीक है, ये लिखा रहता है कि 1 सेंटीमीटर को कितना किलोमीटर में आपको लेना है या कितना किलोमीटर में आपको मापना है। सारे मैप्स के ऊपर ये सारा चीज़ क्लियर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।
एंड लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा, देखिए, साइंस एंड सिंबल्स। यानी कि दोस्तों, हम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में अच्छे से कि जितने भी सारे मैप्स होती हैं, सारे मैप्स का खासियत ये होता है कि उनके ऊपर साइंस यानी कि निशानियाँ रहती हैं और सिंबल्स भी रहती हैं, संकेत रहते हैं। अगर ये दोनों चीज़ नहीं होता किसी मैप के ऊपर तो हम लोग उस मैप को नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते। इज दैट क्लियर? तो देखिए आगे क्या होता है, देखिए साइंस एंड सिंबल्स। देयर आर मेनी डिफरेंट फीचर्स ऑन लैंड। यानी कि हम लोग जानते हैं कि इस धरती के ऊपर बहुत सारी फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं इस धरती का। ठीक है, कहीं पर देखिए देयर आर बाउंड्रीज, बहुत सारी बाउंड्रीज है। ठीक है, जैसे झारखंड का बाउंड्री, बिहार का बाउंड्री, पूरा भारत का बाउंड्री, अमेरिका का बाउंड्री, सारे देशों का अपना अपना बाउंड्री है। टेम्पल्स है, इस धरती पर बहुत जगह पर मंदिर हैं। मॉस्क्यूज है, मॉस्क्यूज मतलब गिरजाघर, ये सॉरी वो जो मतलब मॉस्क्यूज मतलब जो होता है ना, मतलब मस्जिद। ठीक है, मस्जिद, जितने भी मस्जिद होते हैं, और चर्च, यानी कि इस धरती के ऊपर चर्च भी हैं, रोड्स भी हैं, बहुत सारे रोड भी हैं, कैपिटल सिटीज़ भी हैं, राजधानी शहर है ना, बहुत सारे हैं, रेलवे लाइंस भी हैं, यानी कि रेलवे पटरियाँ वगैरह भी हैं, रिवर्स भी हैं, नदियाँ, ब्रिज हैं, यानी कि ब्रिज वगैरह भी हैं बहुत सारा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अगर चाहें कि मैप के ऊपर छाप दें तो क्या आसान काम है? नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट काम होगा। अगर इन सारी चीज़ों को अगर एक मैप में छाप दिया जाए तो एक मैप पूरा तरह से केवल इन्हीं फोटो से भर जाएगा, किसी जगह का खास लोकेशन नहीं पता चल पाएगा उस मैप में। इसलिए ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है कि इन सारी चीज़ों का, यानी कि बाउंड्रीज का, टेम्पल्स का, मॉस्क्यूज का, चर्चेस का, रोड्स का, कैपिटल सिटीज़ का, रेलवे लाइंस का, रिवर्स, ब्रिज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इन सारी चीज़ों का, पेट्रोल पंप, ऑफिसेज, पुलिस स्टेशन, इन सारी चीज़ों का सिंबल का प्रयोग मैप पर किया जाता है। ठीक है, सांकेतिक रूप में प्रयोग किया जाता है ताकि लोग जो है केवल सिंबल को देख के समझ जाएं कि कहाँ पर हॉस्पिटल है, कहाँ स्कूल है, कहाँ पर मेन शहर है, कहाँ रोड है ना, कहाँ पे रेलवे स्टेशन है। इन सारी चीज़ों को केवल सिंबल को देख के समझ जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ दिस फीचर्स ऑन ए मैप। ये जो सारी फीचर्स हैं हमारी धरती पर, इन सभी को नक्शे के ऊपर नहीं छापा जा सकता, असंभव वाली बात हो जाती है। ठीक है, इसलिए देयरफॉर, इसलिए सर्टेन साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू शो दीज फीचर्स, इसलिए कुछ खास, ठीक है, निशानियां और संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह के मैप्स के ऊपर, ताकि लोग जो हैं केवल संकेतों को समझकर, देख करके समझ जाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ खास दिया हुआ है, इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री का मतलब क्या हुआ कि जितने भी सारे देश हैं, सारे देशों का अपना अपना बाउंड्री होता है। उस बाउंड्री को देखिए इस तरह का डॉट 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 लाइन में दिखाया जाता है। स्टेट बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री में क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें भी डॉट डॉट रहता है, लेकिन इसमें एकदम रेगुलर रहता है। देखिए मेटल रोड का मतलब क्या हुआ, ऐसी रोड जो पूरा तरह से एकदम बढ़िया से बना हुआ है ना, मतलब गिट्टी वगैरह का इस्तेमाल करके बनाया गया हुआ हो, कंक्रीट वगैरह का, है ना, इस तरह का प्रयोग करके अच्छे से बनाया गया हो और उसके ऊपर धातुओं का भी प्रयोग किया गया हो। इस तरह का जो रोड रहता है वो मेटल रोड रहता है। और अनमेटल रोड, जिसको हम लोग कच्चा सड़क भी कह सकते हैं, उसका निशानी, उसका जो सिंबल है इस तरह का रहता है मैप के ऊपर। ब्रिज का देखिए इस तरह का रहता है। अगर ये इस तरह का निशानियां हम लोगों को मिले मैप के ऊपर तो हम लोगों को समझना चाहिए, अगर ये रहा तो इंटरनेशनल बाउंड्री, अगर ये रहा तो स्टेट बाउंड्री, अगर ये रहा तो मेटल रोड, अगर इस तरह का सिंबल रहा तो अनमेटल रोड, अगर इस तरह का सिंबल रहा तो ब्रिज, और अगर इस तरह का सिंबल रहा तो रेलवे लाइन। तो इस तरह से जितनी सारी सिंबल्स यहाँ पे दी हुई है, इन सारी सिंबल्स को देख करके आप समझ सकते हैं कोई भी मैप के ऊपर, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा जगह है और कहाँ कहाँ पर क्या है, रेलवे है, रेलवे लाइन कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, ब्रिज कहाँ है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से जो है ये हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर भी करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। तो आज का वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बाकी का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।